हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टार के यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। काफी लोगों का क्वेश्चन अभी भी जारी है, जबकि हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि सीटेट आपका जो नेक्स्ट रहने वाला है दिसंबर जनवरी, वो कब तक रहेगा, कैसे रहने वाला है, क्या टाइम फ्रेम यूज हो सकता है, क्या उसकी प्रिडिक्शंस हम लगा सकते हैं आज की डेट से, और कितना हमारे पास टाइम रहेगा एग्जाम के लिए। और छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन और भी हैं जो क्वेश्चंस काफी स्टूडेंट्स के बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हम वे सब क्वेश्चंस क्या देखने वाले हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन आपका सीटेट का कब आ सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो सीटेट है, जो साल में 2 बार हुआ करता था कोविड से पहले, उसके बाद कोविड के बाद मतलब कोविड ड्यूरिंग क्या रहा कि ऑनलाइन कन्वर्ट हुआ। एग्जाम ड्यूरेशन जो है, एग्जाम की जो टाइमिंग लाइन थी वो एक एक महीने तक खिंचती थी, जिसकी वजह से सीटेट एग्जाम एक बार होने लगा। उसके बाद से वापस से क्या हुआ, 2 बार होने लगा। इस साल 2024 में ऑलरेडी एक एग्जाम हुआ था हमारा जनवरी में, ठीक है, और दूसरा अब की बार जो हुआ है वो था जुलाई में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 2 एग्जाम इस साल के हो चुके हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम जो मंथ है वो एग्जैक्ट आप मान के चलेंगे कि विद इन अ ईयर हुआ है तो उसको विद इन अ ईयर ही काउंट करके देखें। क्योंकि अगर यहाँ पे 2024 में दिसंबर में भी फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद एग्जाम भी कराने की कोशिश करते हैं, तो टोटल फ्रेम मोर देन 1 ईयर हो जाता है। बिकॉज पिछला फॉर्म भी जो था जनवरी के एग्जाम के लिए, उससे 2 महीने 3 महीने पहले ही निकला था। तो ऐसे केस में मोस्ट प्रोबेबली चांस ये रहेगी जो आपका एग्जाम रहेगा वो दिसंबर 15 के बाद, मतलब आप कह सकते हैं 15 तारीख दिसंबर की, या फिर हम इसको अगर सही से लिखेंगे तो 15 दिसंबर आपका जो बनेगा, 15 दिसंबर से लेके और आपका जो बनेगी टाइम फ्रेम वो बनेगी आपकी 15 जनवरी तक। ठीक है, आप इस डेट को मान के चलिए आपका एग्जाम विद इन दिस मंथ, मतलब जो 15 दिन दिसंबर के 15 दिन आपका जो जनवरी का टाइम रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली चांस बनाएगा आपका एग्जाम रहे। तो दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपका नोटिफिकेशन हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी अगर आपका एग्जाम होता है उससे कम से कम 3 महीने का ऑलमोस्ट टाइम चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को कराने या उस तक पहुंचने के लिए। तो नोटिफिकेशन की जो चांस रहेगी, क्लीन करते हैं बेसिक सी इंफॉर्मेशन के बाद। तो जो नोटिफिकेशन रहेगा, नोटिफिकेशन आपको 15 सितंबर मतलब अगले 10 से 15 दिन के आसपास, आपको 15 सितंबर के बाद आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और विद इन जो सितंबर मंथ रहेगा इसी में आपको नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है, आपके पास क्या होता है, जो सबसे पहले देखा जाए फॉर्म जो फिल कराए गए थे वो भी टाइमली, उसके बाद जो एग्जाम डेट आई वो भी पहले अनाउंस की, एग्जाम भी टाइम पे कराया, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो भी नेक्स्ट 15-20 दिन के मतलब 25 दिन के आसपास आपको रिजल्ट रिसीव हो जाता है। इवन जो आंसर्स की थी ड्यूरिंग दैट टाइम वो भी आपको टाइमली मिलती चली गई सीटेट में। इस बार जो सीटेट है वो प्रॉपर्ली टाइमली चल रहा है, और इसी वजह से जो एग्जाम हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो सीटेट का होने वाला है वो भी टाइमली ही चलेगा। तो जिसकी वजह से आपको सितंबर 15 के बाद या सितंबर 15 से आप मान के चलिए यहां से आपको नोटिफिकेशन देखने की मिल सकती है, और ये अगले लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हुई फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड हमारा आता है एग्जाम मंथ, जैसे कि हमने आपको बताया अभी, जो कि आपका क्या रहेगा, जो एग्जाम मंथ रहेगा वो आपका रहेगा लगभग 15 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी। इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस रहेगी कि आपका ये जनवरी टच करे, और जनवरी में ही, क्योंकि वो विद इन ईयर वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो अपने आप में टाइम मिल जाता है, तो आपको ये जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। आप मान के चलिए आपके पास अगर मिनिमम भी टाइम लेके चलते हैं तो 15 दिसंबर आप लेके चलेंगे, उसके हिसाब से आपके पास अभी सितंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर है, और दिसंबर में जो भी आपके पास टाइम मिलता है वो आपका बोनस टाइम है। यहां से आपको आराम से 3-4 महीने का टाइम मिलता है जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बेसिक सी चीज हुई। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम का जो मोड रहा है अभी तक, जैसे हमने बताया कोविड की वजह से क्या रहा था वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अभी भी क्या है वो ऑफलाइन है, और ऑफलाइन आपका एग्जाम रहेगा इस बार भी। ठीक है, एग्जाम जो है, एग्जाम का मोड ऑफलाइन है। साथ ही साथ क्या इस बार जो पैटर्न है, पैटर्न को भी देख लेते हैं, क्या आपका जो पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। तो अब की बार जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, यही मोस्ट प्रोबेबली चांस रहेगी कि इस बार सीटेट में आपको पैटर्न में कोई चेंज ना देखने को मिले। बहुत ही कम चांस है, क्योंकि एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो हो सकता है वो पेपर जो होगा वो नेक्स्ट टाइम में जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आपको जो पेपर जो 3 है,
पेपर 3 आपको नेक्स्ट टर्म में देखने को मिले। इस टर्म में चांसेस हैं, आप ये मान के चलिए लगभग 90-95% चांस है कि इस बार ना ही कोई पैटर्न में चेंज देखने को मिले और ना ही आपको पेपर 3 देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको पेपर 3 नहीं देखने को मिलता इस बार, तो पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर पेपर 3 किसी रीजन से आता है तो सिलेबस में मेजर चेंज कुछ नहीं होता इतनी जल्दी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्टी, थोड़ा उस चीजों को मैनेज करना कि पेपर 3 में क्या देने वाले, पेपर 2 में क्या देने वाले और पेपर 1 में क्या देंगे, उस तरह से जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपर होना होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेपर 2 पे इंपैक्ट आ सकता है थोड़ा लाइटली, लेकिन मेजरली पेपर 1 और पेपर 2 पे कोई अभी इंपैक्ट की कोई चांस नहीं है। सिलेबस ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला, कुछ नए नए टॉपिक टाइम के साथ वो जुड़ रहे हैं, वो अपने आप ही क्वेश्चन के साथ जा रहे हैं। अगर वाइडली देखेंगे तो वो अपने आप में सिलेबस में इंट्रोड्यूस होते हैं, जस्ट उनकी डेप्थ बढ़ती है, चीजें अपडेट होती है, ये मान के चल सकते हैं। उसके बाद पेपर टाइप आपको पता ही है, पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर जो 2 है वो आपके होते हैं पेपर के 2 टाइप। इसमें जो मोड रहता है वो रहेगा आपका ऑफलाइन। उसके बाद एक क्वेश्चन काफी लोगों का कि भाई एग्जाम में कौन कौन एग्जाम इसको दे सकता है या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म फिल कर सकता है। तो देखिए, जो भी टीचिंग रिलेटेड जैसे बीटीसी, बीएड, अलग अलग स्टेट में डीएलएड या इस तरह के जो भी आपके यहाँ पे सिलेबस या फिर हम कह सकते हैं डिप्लोमा या डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपेयरिंग में हैं, मतलब आप कह सकते हैं फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, या आप कंप्लीटेड में हो कि आप कंप्लीट कर चुके, इन दोनों ही केस में, या फिर आप इन शॉर्ट मान के चलिए कि नया सेशन आपका जुलाई अगस्त के बाद स्टार्ट होता है, उसके बाद अगर आपने इसी साल इनरोलमेंट किया है बीएड, बीटीसी या सिमिलर कोर्सेज में, उसके बाद भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। मान के चलिए इन शॉर्ट कि आपने क्या किया है, अभी बीटीसी में एडमिशन लिया है और आपका इनरोल हुआ है बीटीसी में, और आपका नोटिफिकेशन आ जाता है सितंबर में या अक्टूबर में जो भी जाता है, उस टाइम पे आप क्या फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, यही क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं और आपका जो एग्जाम भी होगा वो भी वैलिड होगा अगर आप उसको पास कर जाते हैं। तो सिंपल सा आंसर वन शॉट में, चाहे आपने इन डिग्री या डिप्लोमा में इनरोल किया है, कंप्लीट किया है, मतलब पास हो चुके हैं, दोनों ही सूरत में आपको एग्जाम में बैठने को दिया जाता है, रिजल्ट भी वैलिड रहता है। पहले था कि आप फाइनल ईयर में होते हो या फिर आप कंप्लीटेड होते तो आपको माना जाता था, अदरवाइज अब से क्या है कि आपने जस्ट इनरोल किया है, रोल नंबर ही आपके पास आया, उसका इनरोलमेंट नंबर ही आया है, तो भी आप उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये मेजरली जो क्वेश्चंस हैं सभी के जो मन में है वो क्वेश्चंस हमने देखे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपका पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई इशू नहीं है। हम आप जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि छोटा सा क्वेश्चन है तो हम उसको कमेंट के थ्रू भी आंसर देंगे। आपको जैसे कि पता है पेपर हमारे पास 2 हैं अभी के लिए, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है, सीडीपी। ठीक है, वैसे हम इसको मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, सीडीपी। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, उसके बाद आपके पास है मैथ, और नेक्स्ट आता है आपके पास ईवीएस। इधर आपके पास सेम सीडीपी रहेगा, सीडीपी आपके पास दोनों में रहता है सीडीपी। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का जो आपका ये भी दोनों में सेम रहता है। यहां पे बस एक चेंज आएगा, मैथ्स प्लस साइंस। ठीक है, मैथ प्लस साइंस किसके पास होगा, जो साइंस ग्रुप से है। ठीक है, जो साइंस ग्रुप से हैं उनके पास क्या रहेगा, मैथ एंड साइंस रहेगा। लेकिन जो मैथ और साइंस ग्रुप से नहीं है, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो, उस केस में आपके पास जो जाएगा, यहां से जाएगा आपका एसएसटी या आप कह सकते हैं सोशल स्टडी, वो आपका यहां से जाता है। और ये दोनों मिला के मतलब अपने अपने में क्या होता है, 150 नंबर और 150 मिनट्स के, या फिर हम कह सकते हैं 150 ही क्वेश्चंस के टोटल एग्जाम आपका बनता है। ठीक है, अब यहां से आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 ये बेसिक से सब्जेक्ट है जिसको लेके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो भी लोग पेपर 2 में साइंस ग्रुप को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली, कि हमारे जो अपनी एप्लीकेशन है उस पर एक बैच चल रहा है जो कि आपको DSSB, KVS, AMRS जैसे जो भी TGT लेवल के एग्जाम हैं उनको एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री स्पेशली उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। और ये कंप्लीटली किस पे बेस्ड है, ये है आपका TGT केमिस्ट्री स्पेशल बैच है, जो कि आपको काफी कम कॉस्ट में और कंप्लीट एक
कंप्लीट पैकेज मिल जाता है जिसमें आपको थ्योरी प्लस आपको प्रैक्टिस सेट दोनों मिल जाएंगी और कॉस्ट आपको देखने में पता चल रही है कि काफी कम है। ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, डेली वीडियोस आ रही हैं और अगले 15 से 20 दिन में कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ कंप्लीट होने के बाद आपको जो कॉस्ट पड़ने वाली है वो बढ़कर मिलेगी, क्योंकि अभी रनिंग है, बैच हमने स्टार्ट कर दिया ताकि आप लोग इनरोल कर सके, साथ ही साथ क्लासेस ले सके। जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद आपको ये ऑफर जो है नहीं मिलने वाला या फिर मिनिमम पे रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, इनरोल करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पेपर 2 सीटेट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको टीजीटी लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और इसके लिए आपके पास केमिस्ट्री स्पेशल बैच अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, वो भी बहुत कम कॉस्ट पे। काफी लोगों का क्वेश्चन था कि इसकी वैलिडिटी क्या है, तो एक वैलिडिटी हमने दी है 6 मंथ की और एक वैलिडिटी है 1 ईयर की। सो एज पर प्राइस जो आप लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया सीटेट के कुछ पॉइंट्स और साथ ही साथ अपने बैच को भी आप तक पहुंचाया ताकि आप इनरोल कर सके, बेनिफिट उठा सके इस बैच का। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और आपकी जो सीटेट की क्लासेस हैं वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको सीटेट साइंस प्लस सीटेट जो मैथ है वो आपको यहीं पे हमारे चैनल पे मिलेगा। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट रहती है तो वो टेलीग्राम के थ्रू आप तक पहुंचाई जाती है। तो ऐसे केस में आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी प्लेटफॉर्म भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।